और दूसरा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कब आप रिवोक कर सकते हो। तो पहले सेक्शन 4 में दिया गया है, इसके ऊपर बहुत बार जुडिशरी ने क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी होंगी। सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, पहले ऑफर कब कंप्लीट होगा वो हम लोग जान लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर का मतलब ही प्रपोजल होता है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। तो यहाँ पे अगर आपने जो प्रपोजल ऑफर जो दिया है तो वो पर्सन को नॉलेज होना चाहिए कि जिसको भी आपने वो ऑफ़र दिया गया है। तो उससे पहले नॉलेज होने के बाद में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कब उसे नॉलेज में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। ए मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज कार, ए ने उसका जो कार है वो सेल करने का यहाँ पे ऑफर किया है फॉर 4 lakhs, उसका कंसिडरेशन है 4 लाख मीन्स प्राइस ऑन द डेट ऑफ 1/1/2023 बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट टू बी। यहाँ पे ए ने जो क्या किया है ऑफर दिया है उसकी गाड़ी सेल करने का 4 लाख रुपीज़ में, जो उसे लेटर से किया है वो 1/1/2023 बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, उसने सेंड पोस्ट किया है यहाँ पे बी को। सो बी रिसीव्ड इन इट डेट ऑन 5/1/2023। यहाँ पे बी ने क्या किया है उस लेटर को रिसीव किया है 5 जनवरी 2023 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर बी यहाँ पे रिसीव करता है तो ये हो गया ऑफर और प्रपोजल के बारे में। हम देख लेते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ, यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है ये हम देख लेते हैं। एज अगेंस्ट अ प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ transmission to him so as to be sent out of the power of the acceptor। यहाँ पे क्या होता है अगेंस्ट ऑफ द प्रपोजल में एक्सेप्टेंस कब रिसीव्ड होता है। तो अगर वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है, अगर वो ट्रांजैक्शन में है। दूसरा है बी आउट ऑफ द पावर, आउट ऑफ द पावर मतलब इसका मतलब होता है अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, सपोज उसने पोस्ट कर दिया है तो यहाँ पे उसका कोई राइट नहीं होता उसे रिस्ट्रेन करने का, या कि उसके पास कोई राइट नहीं होता कर्टेल करने का। तो एक बार सेंड हो गया तो वो सेंड हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे बी सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, बी ने क्या किया है उसका एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ने सेंड कर दिया है ए को ऑन द डेटेड यहाँ पे 6/1/2023। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए ऑन द डेट ऑफ, अगर 6 जनवरी 2023 को उसने पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो इसीलिए उसके पास कोई राइट नहीं होता। अगर ये पोस्ट कर दिया है ए को तो उसी दिन ये क्या हो जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमने देख लिया ऑफर, देन हमने देख लिया एक्सेप्टेंस, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो दिया गया है वो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रपोजल को, तो इसीलिए हम लोग देख लेते द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब होगा अगेंस्ट द बी। यहाँ पे व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, बी ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो अगर कम्युनिकेशन हो जाता है ऑफरर को, प्रपोजर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ए ऑन द डेट, 6 तारीख को उसने बी ने पोस्ट किया था, वो लेटर अगर 8 तारीख को 2023 को अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट बी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो प्रपोजल ने रिसीव कर लिया है बी का एक्सेप्टेंस, तो इसीलिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट दी बी, ये हम लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं रिवोकेशन। अगर आपने यहाँ पे ऑफर एंड कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो रिवोक भी कर सकते हैं। तो कौन सी पार्टी के हैंड में राइट है रिवोकेशन करने का। रिवोकेशन मतलब उसने जो ऑफर किया है वो कॉल बैक कर लेना या उसे वो बैक कर लेना, मतलब उसे करना नहीं है, इसके वजह से वो क्या करता है उसी ऑफर जो
पहले वो ऑफ़र करना चाहता था और बाद में उसने रिवॉक कर लिया क्योंकि वो उसका माइंड चेंज हो गया या सम सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे रिवोकेशन का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। रिवोकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे रिवॉक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म, ये लैटिन टर्म है रिवोकेयर, उससे उसका वर्ड बनता है विच मीन्स कॉल बैक। इट इज़ द कॉलिंग बैक ऑफ थिंग्स ग्रांटेड, जो थिंग्स उसने जो ऑफर उसने पहले दे दी थी वही अब वो कॉल बैक कर रहा है, मतलब रिटर्न कर रहा है। रिवोकेशन इंक्लूड इज कैंसिलेशन, रिवोकेशन को हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं ऑफ ऑल ऑर्डर्स। रिवोकेशन मीन्स एन्यूलिंग और रिसाइडिंग और विड्रॉलिंग, ये रद्द कर देना हो जाता है, या विड्रॉल मतलब बैक कर लेना हो जाता है, या उसे निकाल लेना भी बोल सकते हैं। तो ये सब दिया गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन 3, 4, 5, 6 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। ये 4 सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी के हिसाब से। तो यहाँ पे ये चारों सेक्शन यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल के बारे में बात करते। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं रिवोकेशन का मतलब, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रिवोकेशन इज नथिंग बट टू टेक बैक। यहाँ पे सेक्शन 5 क्या कहता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आप कब कर सकते हैं, सेक्शन 5 कहता है द प्रपोजल में बी रिवॉक एट एनी टाइम, वो कभी भी रिवॉक कर सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, बट ये कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस करने से पहले होना चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट द आफ्टर। अगर वो कम्युनिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाते तो आप रिवॉक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते ए और बी का एग्जाम्पल। A offered to sell house to B by post on the date of 1/1/2023 and B received 5/1/2003। यहाँ पे क्या किया, A ने B को उसका घर सेल करने के लिए एक ऑफर दिया है और B ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। एन ऑफर कैन बी रिवॉक बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। यहाँ पे B ने अगर रिसीव किया है 5/1 को, तो वो एक्सेप्टेंस देने से पहले ही ए को क्या करना है, उसका ऑफर रिबैक करना है। और उसके बाद में अगर उसने किया तो वो रिवॉक नहीं हो सकता, क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड, नो रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे रिवोकेशन ये हो गया प्रपोजल का। अभी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टर के पास भी राइट होता है कि वो भी रिवॉक कर सकता है। एंड एक्सेप्टेंस में भी रिवॉक एट एनी टाइम, ये भी सेम है कि आप कभी भी कर सकते हो, बट बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले ही आपको एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट दी आफ्टरवर्ड। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, A sent a letter to B proposing that he will buy his house and accept the proposal by letter। A ने क्या किया, यहाँ पे एक लेटर भेज दिया बी को कि मैं आपका घर लेना चाहता हूँ, एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर। बी कैन रिवॉक टेलीग्राफी। उसने एक्सेप्टेंस का तो लेटर भेज दिया और उसके पास में अभी एक ही ऑप्शन बचा है, वो है टेलीग्राफिकली, कि टेलीग्राफ जल्दी पहुँच जाएगा, इसके वजह से वो उसे टेलीग्राफ के द्वारा रिवॉक कर सकता है बिफोर ए रिसीव्ड हिज लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस नॉट आफ्टर। वो ए ने रिसीव करने से पहले ही उसको क्या करना है, रिवोकेशन का लेटर उसको भेज देना है। अगर ये लेटर पहुंच जाता है तो रिवोकेशन एक्सेप्टेंस हो जाएगा, अगर नहीं पहुंचता तो यहाँ पे रिवोकेशन नहीं होगा बी के थ्रू। तो यहाँ पे सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, वो उसके टाइप्स दिए, 4 क्लॉजेस दिए हैं, हर एक क्लॉज के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो इसीलिए आप बी रेडी एंड बी केयरफुल वाइल यू आर रीडिंग। तो पहला हम लोग देख लेते बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन नोटिस भेज कर ही किया जाता, और नोटिस भेजने का राइट प्रपोजल को है। यहाँ पे द नोटिस ऑफ रिवोकेशन मस्ट बी गिवन बाय द प्रपोजर एंड टू द ऑफरी। यहाँ पे प्रपोजर को क्या करना है, ऑफरी को रिवोकेशन का नोटिस देना है। तो नोटिस अगर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन हो सकता है,
ये पहला क्लॉज कहता है। सेकेंड क्लॉज कहता है लैप्स ऑफ टाइम। यहाँ पे एक एग्जांपल देते, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ने दिया है यहाँ पे, इफ़ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल। यहाँ पे अगर प्रिस्क्राइब टाइम नहीं दिया गया है तो रीजनेबल टाइम यहाँ पे विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द, यहाँ पे विदाउट कम्युनिकेशन के हिसाब से ही ये रिवॉक हो जाएगा अगर टाइम मेंशन किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। It may be stated that if offer is open till 20th January at 3 PM। यहाँ पे लिखा है ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, 20 तारीख को 3 बजे तक ही वैलिड रहेगा। अगर 3 बजे तक ही चालू हो उसके बाद में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा। तो सेकेंड क्लॉज कहता है बाय लैप्स ऑफ टाइम रिवॉक कर सकते हैं। देन फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन। अगर फुलफिल ऑफ कंडीशन करने में ही एक्सेप्टर अगर अनसक्सेस हुआ तो यहाँ पे ऑफर रिवॉक हो सकता है। ऑफर्स टू सेल सर्टन गुड्स टू बी ऑन द कंडीशन दैट बी पेज ए सर्टन अमाउंट बिफोर अ सर्टन डेट। यहाँ पे बी अगर पे करता है सर्टन अमाउंट सर्टन डेट के पहले ही अगर करता है तो ये वैलिड होगा। अगर नहीं कर पाया, वो कंडीशन ही ब्रीच हो गई, तो यहाँ पे द फेल्यूर ऑफ अ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन, ये क्या हो सकता है, रिवोकेशन यहाँ पे हो सकता है। बी फेल हो गया तो बाय डेथ और इंसानिटी, यहाँ पे डेथ और इंसानिटी के द्वारा भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो ये 4 क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाइल वी आर डिस्कसिंग रिवोकेशन हाउ मेड सेक्शन 6। तो दोस्तों आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स, देन यू मैक आई एम डैम श्योर दैट you will understand the concept.